बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मटन कढ़ाई आप रोज खाते होंगे, मुख्तलिफ तरीकों से बनाते होंगे। आज की मटन कढ़ाई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आसान अल्फाज में बताऊंगा टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, आपको बताऊंगा किन चीजों का आप ख्याल रखेंगे कि आपकी कढ़ाई टेस्टफुल बनेगी। मेरे भाइयों, जो कढ़ाई देखने में अच्छी लगेगी खाने में भी अच्छी लगेगी। ये टेस्टफुल सी यूनिक मटन कढ़ाई किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। ये यूनिक सी कढ़ाई तैयार करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। रेस्टोरेंट पे भी इस तरीके से होता है। 1.5 kg 1.5 किलो मैंने मटन ले लिया, छोटी बोटी करा ली, ठीक हो गया। जब भी कढ़ाई तैयार करें कोशिश किया करें कि बोटी छोटी हो तो लुक वाइज अच्छी लगती है। मैंने मटन ले लिया और हमने छोटी साइज की बोटी करवा ली इस तरीके से, 1500 ग्राम जिसको आप लोग कहते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी इस तरीके से। इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। हर इलाके की जो मुख्तलिफ होती है, रेड चिल्ली का टेस्ट जो होता है ना, तिखी कोई तिखी होती है, कहीं पे तिखी नहीं होती, इसका ख्याल खुद रख लिया करें। लहसुन 10 से 15 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे इस तरीके से, टेंशन ना लिया करें बिल्कुल भी। इसके अंदर शामिल करेंगे इसके साथ का 1 गिलास है हमारे पास, 1 गिलास वाटर, 1 गिलास वाटर, बस इससे ज्यादा नहीं दबेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको हिला देते हैं, सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब हमने 1 गिलास पानी का क्यों डाला, ये बात भी आपके जहन में रहे। वो इसलिए डाला क्योंकि टमाटर जो हमने डाले हैं उन्होंने भी अपना पानी छोड़ना है। अब ये लोग ये चीज़ें बैलेंस नहीं रखते। आप आधा किलो टमाटर काट के इस तरीके से रख देंगे, 1/2 kg। तमाम टमाटर इस तरीके से लगाने के बाद हम कवर लगाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गिलास से ज्यादा पानी आप लोगों ने नहीं डालना। इधर दिखा दो भाई, इससे ज्यादा, ये छोटे वाला गिलास है, ज्यादा पानी डालेंगे खुश करते करते जो है ना ऐसी तैसी फिर जाती है कि दी मटन दी गल समझ आ रही है, फिर लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। फ्लेम को ऑन करेंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा उठा लेंगे, इस कपड़े की मदद से अपने कुकर को ऊपर से क्लियर कर लेंगे इस तरीके से। वेट लगा देंगे, 3 मिनट के बाद विसल चलेगी, उसके बाद 15 मिनट, टोटल देखा जाए 18 मिनट। 18 मिनट मीडियम फ्लेम पर रहेगा। 18 मिनट के बाद मिलेंगे। जब तक ये 18 मिनट कंप्लीट होंगे हमारे पास ये 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 5 से 6 मिर्ची हम इनको चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं। 18 मिनट के बाद स्टीम रिमूव कर दी, कुकर का ढक्कन खोलने लगे हैं, बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। छिलके जो हैं टमाटरों के इसको रिमूव कर देंगे। आप अपने गोश्त के हिसाब से देख लिया करें, जो गोश्त मैं लेके आया इसको 18 मिनट ही लगे। अगर आपका पास बकरा थोड़ा सा हैवी है, बड़े वाला है, तो फिर 20 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा बकरा 18 मिनट में सेट हो गया। ये छिलके उतार लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तमाम छिलके उतार दिए। इसके साथ ये कढ़ाई ले लेंगे, इसमें हम इसको शिफ्ट कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतियात के साथ इस तरीके से। देखें गल समझ आ रही है। फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे पानी को खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। हाई फ्लेम पे पानी को खुश्क होने की तरफ लेके जा रहे हैं। फ्लेम हाई है, 3 मिनट हो गए, कुछ पानी खुश्क हुआ। इस टाइम पे आके चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। टेस्टफुल यूनिक रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इस तरह भर के शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्लेम हाई रहेगा, इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और मज़ीद इसका पानी खुश्क करेंगे। पानी खुश्क करने के बाद जब इस कंडीशन में हमारी कढ़ाई आ गई, इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 प्याली चाय वाले कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि हमारी कढ़ाई में शाइनिंग आ जाए, ठीक हो क्या। उसके बाद आपसे मिलते हैं। कढ़ाई की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, बहुत प्यारी शाइनिंग आ गई, बबल बनने शुरू हो गए इस तरीके से। इस टाइम पे आके हमारे पास यहाँ पे 1 प्याली दही की है, इसके अंदर हम 1.5 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम, डब्बे वाली क्रीम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इस तरीके से फेंटने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दम वाला कर देंगे। दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे, बिल्कुल इस तरह दम वाले फ्लेम पे ला के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मूथ ग्रेवी के लिए दम वाला फ्लेम करना ज़रूरी है, शामिल कर देंगे और 3 से 4 मिनट दम वाले फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ेंगे ताकि हमारी दही जो है ना वो फटे ना। 3 मिनट हो गए हैं दम वाले फ्लेम पे, फ्लेम को हाई करने लगे हैं। हाई फ्लेम पे जितनी जैसी ग्रेवी आपको चाहिए उतनी आप ठीक कर लें। हाई फ्लेम पे हमें थोड़ी सी ये खुश्क चाहिए, थोड़ी सी लिक्विड टाइप नहीं चाहिए, ग्रेवी नहीं चाहिए ज़्यादा, इसलिए हमने हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। इस टाइम पे आके इस तरह की हमें कढ़ाई चाहिए, ज़्यादा लिक्विड वाली नहीं चाहिए, ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। इस टाइम पे आके फ्लेम हाई है, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। पहले गरम मसाला और काली मिर्चें शामिल करेंगे तो ब्लैक की तरफ चली जाएगी। कुटी हुई मिर्चें 1/2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे, मोटी कुटी हुई। ये इस तरीके से सब्ज़ मिर्चें डंठल के साथ इस तरह कटी हुई शामिल कर देंगे। अदरक थोड़ा सा शामिल कर देंगे, इसको इस तरीके से हिलाएंगे, फ्लेम हाई रहेगा।
इस तरीके से इसको हिला दिया हमने, अच्छे तरीके से हिला देना आपने। देखें हैं खुशबू ही खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से हिला दिया, हिलाने के बाद इसको कवर दे देंगे, जैसे फ्लेम बंद कर देंगे। 2 मिनट के बाद कंडीशन दिखाएंगे। 2 मिनट दम पे दिया ताकि इसकी लुक अच्छी बने। रेस्टोरेंट पे इसी तरीके से किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, मैंने कढ़ाई में नहीं की, आज प्लेट में इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी लुक नजर आ जाए। देखें हैं आ रहा है मुँह हल्का हल्का पानी मेरे भाइयों। इस तरीके से हम इसको डिश आउट करेंगे। इस तरीके से देखें, आप घी में बनाएंगे ज़्यादा टेस्टफुल बनती है, रेस्टोरेंट पे घी में बनाते हैं, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको डिश आउट करेंगे और साथ में गार्निश के लिए इसके साथ ये बारीक कटी हुई अदरक, इस तरीके से ये सब्ज़ मिर्चें डंठल के साथ जो हमने लंबाई में काटी हुई थी, इस तरीके से। कुछ इलाकों में धनिया इस्तेमाल होता है कढ़ाई पे, कुछ इलाकों में नहीं होता। सारी कढ़ाई दे चौक के धनिया नहीं दाब देना, ये फिर लुक वाइज खूबसूरत नहीं लगती, फ्रेश नहीं लगती कढ़ाई। इस तरीके से इस पे धनिया डाल दें अगर आप पसंद करते हैं तो। मेरे भाइयों, हम आपको हमारी ये यूनिक सी मटन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी, जो हमने आपको शार्ट अल्फाज में बताया, न्यू अंदाज में बताया। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों रिश्तेदारों अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।